दोस्तों नमस्कार। कहीं आप भी अंधविश्वास के चलते लहसुन और प्याज तो नहीं छोड़ रहे हो? धर्म या साइंस इसके बारे में क्या कहता है, बात करते हैं। दोस्तों आजकल कई आध्यात्मिक गुरु प्याज और लहसुन को उत्तेजना बढ़ाने वाला भोजन बताकर इसे खाने से मना कर देते हैं, लेकिन क्या वाकई लहसुन और प्याज से परहेज जरूरी है? क्योंकि वहीं पर डॉक्टर प्याज और लहसुन के कई फायदे बताते हैं। इसके बारे में शास्त्रों और साइंस में क्या बताया गया है, चलिए जानते हैं। दोस्तों अकॉर्डिंग टू साइंस लहसुन और प्याज दोनों ही एलियम फैमिली के पौधे हैं। इनमें एलाइसिन और सल्फर कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि हमारे दिल, ब्लड प्रेशर और ह्यूमन सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके साथ लहसुन ब्लड प्रेशर और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है और प्याज में मौजूद क्यूरसेटिन शरीर में सूजन को घटाता है। साथ ही साथ किसी को फायदा हो या ना हो ये जरूरी नहीं है। जिन्हें गैस, एसिडिटी, IBPS यानी कि पेट दर्द में फूलना या दर्द ऐसी समस्या होती है, उन्हें प्याज लहसुन से परेशानी बढ़ सकती है या उनको परहेज करना पड़ सकता है। इसीलिए कुछ लोग इन्हें छोड़ने के बाद हल्कापन और आराम महसूस करते हैं। बहुत ज्यादा लहसुन खाना या सप्लीमेंट्स लेना कभी कभी ब्लड थिनिंग दवाओं जैसे एस्पिरिन, मॉर्फिन के साथ साथ असर डाल सकता है। इसलिए अगर आप ऐसी किसी दवा ले रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। डॉक्टर की सलाह के बिना ऐसी कोई भी दवा आप मत लें। अगर आप धार्मिक कारणों से प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो उनके नेचुरल सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हींग, अदरक, हल्दी, जीरा, करी पत्ता इत्यादि। ये भी पाचन और इम्यूनिटी सिस्टम के लिए फायदेमंद होते हैं। अगर आप धार्मिक दृष्टि से बात करें तो प्याज और लहसुन को राजसिक तामसिक भोजन माना गया है, इसलिए ध्यान, साधना और पूजा करने वालों के लिए वर्जित है। प्याज लहसुन को देवताओं का भोग नहीं लगाया जाता है, न ही इनका प्रयोग हवन, यज्ञ, पूजन आदि में होता है। स्कंद पुराण और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में कहा गया है कि तामसिक भोजन आध्यात्मिक पतन का कारण बन सकता है। कई आध्यात्मिक गुरु प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन मानते हैं जो ध्यान और साधना करने में बाधा डाल सकता है। भगवद गीता के अनुसार प्याज और लहसुन राजसिक और तामसिक भोजन है जो आध्यात्मिक पतन का कारण बनता है। महाराज प्रेमानंद जी ने कहा है कि जो लोग मोक्ष की ओर बढ़ना चाहते हैं उनके लिए प्याज और लहसुन से परहेज लाभकारी है। हालांकि सामान्य जीवन जीने वाले लोगों के लिए प्याज और लहसुन का सेवन अनिवार्य नहीं है। कई आध्यात्मिक गुरु प्याज और लहसुन को एक हीन भोजन की तरह देखते हैं, जैसे इसमें एक मांसाहार का भाव हो और इसे खाना मांसाहार के समान भी मानते हैं। कई तो इसकी उत्पत्ति कहानी इस तरह से बताते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे यह भोजन नहीं एक राक्षस है। जैसे कि इस्कॉन मंदिर के प्रसिद्ध गुरु अमोद लीला प्रभु के अनुसार प्याज और लहसुन खाना कुत्ते के मांस के खाने के बराबर है। वहीं गुरु धीरेन्द्र शास्त्री के अनुसार लहसुन और प्याज की उत्पत्ति राक्षस के मल से हुई है, जबकि साइंस इसको बिल्कुल नहीं मानता है। जैन धर्म के लोग और व्रत, उपवास या सात्विक जीवन जीने वाले लोग प्याज और लहसुन को अपने भोजन से दूर रखते हैं। ऐसा वो परंपरा या अंधविश्वास के कारण नहीं करते, बल्कि इसके पीछे आध्यात्मिक, आयुर्वेदिक और शास्त्रीय कारण भी है। भगवद गीता के अनुसार भोजन 3 प्रकार का होता है: सात्विक, शुद्ध और मन को शांत करने वाला; राजसिक, उत्तेजना बढ़ाने वाला; और तामसिक, आलस्य, क्रोध, भ्रम पैदा करने वाला। प्याज और लहसुन को राजसिक, तामसिक भोजन माना गया है, इसलिए ये ध्यान, साधना और पूजा करने वालों के लिए वर्जित है। प्याज लहसुन को देवताओं का भोग नहीं लगाया जाता है, न ही इनका प्रयोग हवन, यज्ञ, पूजन आदि में होता है। स्कंद पुराण और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में कहा गया है कि तामसिक भोजन आध्यात्मिक पतन का कारण बनता है। आयुर्वेदिक के अनुसार लहसुन उष्ण, तीक्ष्ण और तेज गंध वाला होता है जो कि रक्त को गर्म करता है, वासना और उत्तेजना को बढ़ाता है। वहीं प्याज भारी, कफवर्धक और मन को चंचल करने वाला होता है। ये दोनों आंतरिक अग्नि, पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं लेकिन मनोबल और संयम को घटाते हैं। लहसुन और प्याज में सल्फर युक्त होते हैं जो अत्यधिक मात्रा में शरीर में बदबू, गैस और स्किन एलर्जी आ सकते हैं। कुछ लोग इनसे माइग्रेन, नींद में बाधा और हार्मोन असंतुलन भी अनुभव करते हैं। अत्यधिक प्याज लहसुन से पित्त, रक्त दोष और मानसिक विक्षोभ भी हो सकता है। आयुर्वेदिक का कहना है कि जो व्यक्ति शांत मन, स्थिरता और ध्यान पूर्ण जीवन चाहता है उसके लिए ये ठीक नहीं है। हालांकि प्याज लू से बचने के लिए और लहसुन कोलेस्ट्रॉल के मरीज के लिए वरदान है। इसके और भी कई फायदे हैं। चूंकि प्याज लहसुन खाने से मन चंचल, उत्तेजित व काम, क्रोध से भर जाता है, इसलिए ध्यान, ब्रह्मचर्य और साधना करने वाले को इसे नहीं खाना चाहिए। वहीं प्रेमानंद महाराज ने कहा है, अन्य गुरुओं की भांति इतना बुरा भी नहीं बताया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग शुद्धता, संयम और मोक्ष की ओर बढ़ना चाहते हैं उनके लिए इससे परहेज लाभकारी है, क्योंकि ये एक तामसिक भोजन है जो ध्यान या संयम में बाधा पैदा कर सकता है। लेकिन यदि आप एक सामान्य जीवन जी रहे हैं या ग्रस्त है तो यह वर्जना आपके लिए अनिवार्य नहीं है। अगर आपके स्वास्थ्य के लिए या स्वाद के लिए आपको जरूरी लगता है तो आप इसे आराम से खाइए। केवल साधु
साधु संतों या ध्यानियों के लिए इसे खाने के लिए मनाही है। दोस्तों बात साफ है, लहसुन प्याज अपने आप में बुरे नहीं है, बस शरीर की जरूरत और धार्मिक भावना दोनों का संतुलन बनाना रखना जरूरी। और आप क्या सोचते हैं, क्या आप भी प्याज लहसुन छोड़ चुके हैं? कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए। अगली वीडियो मिलते हैं। जय श्री राम।